हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा कल हमने अविकारी शब्द इसके बारे में पढ़ा था। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है, जिसमें वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन, लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। कल हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था और आज हम संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या होता है? संबंध, जैसे इसके नाम से विदित है, संबंध बताना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। वे होते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे देखो, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। अब जैसे मैंने लिख दिया, ये घर के सामने एक बगीचा है। घर, ये के सामने, ठीक है, एक घर, एक बगीचा है, ठीक है, एक बगीचा है और हमने के सामने हटा दिया, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। घर के सामने, तो इसमें घर का और बगीचे का क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तो संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या होते हैं? ये वे अव्यय होते हैं जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखो, जैसे संबंध बोधक, इसमें के सामने, के सामने, के पीछे, के आगे, के सामने, के पीछे, के आगे, के आगे, तो इसमें क्या लगते हैं? ये कारक चिन्ह लगते हैं। क्या लगते हैं? कारक चिन्ह। अब देखो, संबंध बोधक, संबंध बोधक ये कितने प्रकार के होते हैं? अपनी बुक ओपन कीजिए और उसमें देखिए। काल सूचक, काल सूचक संबंध बोधक। काल सूचक होता है जो समय के बारे में बताता है, जैसे के बाद, के पहले, के पश्चात, के पूर्व। स्थान सूचक स्थान के बारे में बताता है, के अंदर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के पास, के ऊपर, के नीचे आदि। दिशा सूचक जो दिशा के बारे में बताता है, की ओर, की तरफ, के पार, के समीप, के निकट आदि। समानता सूचक जो समानता को दर्शाते हैं, जैसे के समान, की तरह, के बराबर, के जैसा। तो ये तुलना सूचक की अपेक्षा, की तुलना में, जिसमें तुलना की जाती है एक दूसरे की, जैसे राम की अपेक्षा श्याम लंबा है। कारण सूचक जिसमें कारण हो, कोई वजह हो, के कारण, की वजह, के मारे, वह दर्द के मारे घबरा गया। विकल्प सूचक के बदले, की जगह। और समर्थन या विरोध सूचक 8वां है समर्थन या विरोध सूचक। इसमें के अनुसार, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल ये आते हैं। तो संबंध बोधक क्या होते हैं? जिसमें क्या बताया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए किसी दूसरे शब्दों के साथ, जैसे घर, घर क्या है? ये संज्ञा शब्द है, ठीक है, और इसका दूसरे शब्दों के साथ क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखो, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? संबंध बोधक में तो संबंध बताया जाता है। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में भी क्या होता है? ये स्थान सूचक में, स्थान सूचक में सामने, पीछे, आगे, ठीक है, ये आते हैं।
लेकिन संबंध बोधक में क्या लगता है, कारक चिन्ह लगते हैं, क्रिया विशेषण में कारक चिन्ह नहीं लगते। और इसमें दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो वो कौन, अगर इनका प्रयोग हम संज्ञा और सर्वनाम के साथ करते हैं, जैसे घर संज्ञा हो गया, ठीक है, बगीचा हो गया संज्ञा, तो इनका संबंध बताया जा रहा है तो के सामने, तो ये बताया जाता है तो संबंध बोधक, ठीक है। और जबकि इनका प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, क्रिया जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया के साथ किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, गाय बाहर खड़ी है। अब गाय बाहर खड़ी है। अब इसमें गाय है, वो कहाँ खड़ी है, खड़ी, यानी कि ये क्रिया है, खड़ी है, वो कहाँ खड़ी है, बाहर खड़ी है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। और अगर ये लिख दिया जाए कि गाय घर के बाहर खड़ी है, ठीक है, तो अब इसमें घर के बाहर, अब गाय का और घर का ये क्या हो गया, इनका आपस में संबंध हो गया। घर के बाहर गाय खड़ी है, घर के बाहर गाय खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, तो इसमें घर का और गाय का इनका संबंध हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, ये अपने घर के बाहर सफाई रखो। घर के बाहर क्या होता है, घर के बाहर सफाई रखो, तो ये संबंध बोधक हो गया। विद्यालय के चारों ओर ऊंची दीवार है, ये संबंध हो गया। मेरे सामने वाली खिड़की खोलो, ये भी संबंध बोधक हो गया। ये इसमें क्या बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं, ठीक है। माता पिता की सेवा के समान कोई धर्म नहीं है। अब जैसे इसमें कौन सा हो गया, समानता सूचक हो गया। तो इस तरह से संबंध बोधक क्या होते हैं, जिन अवयवों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का किसके साथ संबंध जाना जाए, वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताया जाए या जाना जाए, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बेटा इनको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज करनी है।